गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारे हर वीडियो की। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है उदय उमेश ललित, एन.वी. रमना, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन है उदय उमेश ललित। न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने 27 अगस्त 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उदय उमेश ललित जी से पहले मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना जी थे और अब इनका स्थान ले रहे हैं उदय उमेश ललित जी। वे मात्र 74 दिनों के कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे। पहले वे 3 तलाक मामले के ऐतिहासिक फैसले में शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, बी है नरेंद्र मोदी, सी है एम वेंकैया नायडू और डी है जगदीप धनखड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन है। 24 अगस्त को माननीय अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अरुण जेटली जी ने 2014 से 2019 तक भारत सरकार के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है पी.वी. सिंधु, बी है नीरज चोपड़ा, सी है मीराबाई चानू और डी है रवि कुमार दहिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती है। हाल ही में नीरज ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था और इनसे पहले एक बार 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने भारत को एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जैकब वार्डलेजेच 85.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि यूएसए के कर्टिस थॉम्पसन 83.72 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्रासीलिया में अपने ब्राजीलियन समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम जयशंकर, बी है पीयूष गोयल, सी है नितिन जयराम गडकरी और डी है प्रहलाद जोशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुब्रमण्यम जयशंकर।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रासीलिया में अपने ब्राजीलियन समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। व्यापक चर्चाओं में व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन, खाद्य तेल और खनिज, स्वास्थ्य, फार्मा आदि शामिल थे। बैठक के बाद प्रसारण और कराधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है अनिल कुंबले, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी रवि शास्त्री और ऑप्शन डी वीवीएस लक्ष्मण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण को आगामी एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया। वह कोविड-19 से संक्रमित हुए राहुल द्रविड़ की अनुपस्थिति में टीम की तैयारी की देखभाल करेंगे। नवंबर 2021 में राहुल द्रविड़ के पद खाली करने के बाद लक्ष्मण को हाल ही में एनसीए का प्रमुख नामित किया गया था। इससे पहले वीवीएस लक्ष्मण को आयरलैंड जाने वाली भारतीय टीम का मुख्य कोच नामित किया गया था, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। और चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोशनी नादर, ऑप्शन बी गोविंद कोटित सतीश, ऑप्शन सी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर समीर वी कामत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर समीर वी कामत। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर समीर वी कामत डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले डॉक्टर समीर वी कामत जुलाई 2017 से डीआरडीओ में नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स के महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की अनाउंसमेंट की है? ऑप्शन ए कोटक बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की अनाउंसमेंट की। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को 2 प्रकारों टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नाम से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरजीत भल्ला, बी है गीता गोपीनाथ, सी है रघुराम राजन और डी है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल नवंबर 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि तक रहेगा। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आईएमएफ में भारत के वर्तमान कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम 2018 और 2021 के बीच वित्त मंत्रालय में सबसे कम उम्र के सीईए थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में रूस द्वारा संचालित एक परमाणु ऊर्जा कंपनी एएसई के साथ
2.25 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी है यूक्रेन और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी ASE के साथ 2.25 अरब का समझौता किया है। मिस्र के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए उपकरण प्रदान करने हेतु इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ASE एक सरकारी स्वामित्व वाले रूसी परमाणु समूह रोसाटॉम की सहायक कंपनी है। दक्षिण कोरिया ने संयुक्त अरब अमीरात में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने के लिए 20 अरब के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए किसने एक अभियान की अनाउंसमेंट की है? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी मेटा, ऑप्शन डी ट्विटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गूगल। गूगल ने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए एक अभियान की अनाउंसमेंट की है। अप स्किलिंग प्रोग्राम भारत में 1 लाख डेवलपर्स को लक्षित यानी कि टारगेट करेगा। यह कंपनी के साइबर सुरक्षा रोड शो का हिस्सा होगा और पूरे भारत के कई शहरों को कवर करके उपभोक्ता ऐप और उद्यम कार्यक्रम के निर्माण के लिए सुरक्षा नीतियों पर उपकरण, ट्यूटोरियल और सलाह प्रदान करेगा। और अब देखते हैं हमारा 5 प्रश्न जो कि जियोग्राफी से है। पहला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आंसर है कर्क रेखा। दूसरा प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। तीसरा प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा जिस देश से सबसे ज्यादा है वह है बांग्लादेश के साथ। चौथा प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? आंसर है श्रीलंका से। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। चलिए अब देखते हैं हमारा 5 क्वेश्चन जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स से है। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। दूसरा प्रश्न है, भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चौथा प्रश्न है, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया? तो आंसर है केनरा बैंक। अगला 5 प्रश्न जो कि जनरल साइंस से है। और पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि इसके जनक हैं थियोफ्रास्टस। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में है। और तीसरा प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है? तो आंसर है पलायन वेग। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाता है? तो इसका आंसर है कि बढ़ जाता है। और पांचवा प्रश्न है कि अगर चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देती है? तो इसका आंसर है नहीं सुनाई देगी। और अगला हमारा 5 प्रश्न जो कि हिस्ट्री से है।
पहला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका आंसर है खिलजी ने। और दूसरा प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इसका आंसर है सूरत। तीसरा प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका आंसर है निजाम। चौथा प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पुरंदरदास। और पांचवा प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।